चल बेटे जियो जीतर बड़े जियो इटावा के सपूत हाय हाय क्या बात है बेटे क्या बात यूपी अफसर साहब जियो हाय हाय क्या बात है बेटे खूब अच्छे फिल्म वाले कहते हैं बिटिया हाँ वो बहारे वो चांदनी रातें और हमने की थी जो प्यार की बात और कहना है क्या उन नजारों को याद आएगी उन नजारों को याद आएगी और उन ख्यालों अरे उन ख्यालों में मुझको लाओगे वाले कहते बिटिया यूं मुझे तुम भुला ना पाओगे भुला ना पाओगे मुझे भुला ना पाओगे कि जब कभी तुम सुनोगी गीत मेरे क्या बात है और मेरे संग संग और मेरे संग संग भी गुनगुना सुनिए दादा अभी क्रांति माला जी ने एक प्रसंग के माध्यम से बात सुनाई हम भी एक नया प्रसंग आपको सामने रख रहे हैं बिटिया रानी सुने क्रांति माला जी जय हो कि कैलाश पर एक बार स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं क्या बात है कैलाश पर एक बार स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा के साथ देव ऋषि नारद आए हैं ब्रह्मा के साथ में नारद बाबा भी आए हैं लेकिन कि नारद ने एक अमर फल शिव को है दिया एक अमर फल जो था नारद जी ने भोले बाबा को दे दिया तो नारद ने एक अमर फल शिव को है दिया और फल देख दोनों पुत्रों का मचला है जिया फल देख दोनों पुत्रों का मचला है दिया फल देख दोनों पुत्रों का मचला है दिया और शत्रुघ्न ने दोनों का फैसला किया शत्रुघ्न ने दोनों का फैसला किया और लघु भ्राता खड़ानन को बोए फल दे दिया कहानी बिटिया रानी समझती जाइए इसमें कोई मामला जरूर मिलेगा आपको जब फल दे दिया तो क्या हुआ जब गणेश जी को फल नहीं मिला तो खड़ानंद जी को दे दिया तो क्या हुआ इतने में गणेश जी गुस्सा हो गए तो गणेश जी कहने लगे क्या ब्रह्मा जी से थोड़ी कला पाली तो कलाकार बन गए थोड़ी गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी थोड़ी सी कला पाली तो कलाकार बन गए
एक रचना क्या रचा दी, रचनाकार बन गए। एक रचना रचा दी तो आप इतना हो गया कि हम रचनाकार बन गए। तो देखिए कहना है दादा बाद में बोल देंगे, ठीक है? हाँ बाद में ब्रह्मा जी ये अति कुपित हो गए, बाल गए, स्वयं विधाता थर थर कांपे, हो विघ्न विघ्न विघ्नेश। जय हो। गणेश भगवान नाराज हुए तो देखिए दादा सुनिए हमारी ओर से। हो तो कहा गणेश जी ने कि फल के अधिकारी तो खड़ा नन है, तो सुन के क्रोधित हुए गजानन है। क्या बात बाबा जी, क्या बात। कई फल के तो अधिकारी गणानन हुए, लेकिन फल हमें नहीं मिला तो क्रोध हुए। तो देखिए, तो सुन के क्रोधित हुए गजानन है, वो कुपित हो गए विधाता पर। गणेश भगवान ने कहा और कैसे रचना। क्या बात है। गुस्से में कहने लगी गणेश जी, सुनो रमाए कि कैसे रचना को तुम रचाओगे, और रचना पाओ। कहना है कि रचना पाओगे अब कभी रचना। क्या बात है, क्या बात है। और रची रचना याद रखना। ब्रह्मा जी गणेश जी कहें कि रची रचना भी भूल जाओगे, रची रचना भी भूल जाओगे, रची रचना भी भूल जाओगे। अब देख दूसरी बात, भगवान गणेश कि विघ्न फैलाया विघ्नहारी ने। आराम से आराम से आराम से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जियो बेटा जियो। ओए होए क्या बात बेटे। वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। हाय हाय क्या बात है बेटे। ये है इक्यावा यूपीएससी। जय हो जय हो जय हो। बम भोले 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 बम भोले। चाल बेटे जियो जियो। ये सही ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाते थे तो भगवान गणेश उसको मिटा देते थे। हाय हाय
कि विघ्न फैला या विघ्न हारी ने, और रचना छोड़ी है रचना कारी ने, रचना छोड़ी है रचना कारी ने। इतने में चंद्रमा हंसने लगा तो गणेश जी की नजर चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा कि हंसा तो श्राप दिया अरे चंदा को। क्रांति जी इसको समझती जाए रचनाकार महोदय से, आखिर कहानी कहां जा रही है, कहानी किधर मोड़ ले रही है। हंसा तो श्राप दिया, गणेश ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, चंदा को, और जग में मुंह भी और दिखाना पाओ, जग में मुंह भी दिखाना पाओगे, जग में मुंह भी दिखाना पाओगे। अरे तुम मुझे यूं, गणेश जी बोले तुम मुझे यूं अरे भोला ना पाओ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं। चंद्रमा को जब श्राप दे दिया भगवान गणेश ने, तो अब देखिए आप अभी निकल के गई होगी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी आएगी, चतुर्थी पड़ती है, जो भादों की शुक्ल चतुर्थी पड़ती है। दादा सुनिए, गणेश ने कहा कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी आएगी तो क्या होगा, क्या होगा? तेरी सूरत न देखी जाएगी, चतुर्थी होती है अब भी है। अगर जो चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो साल में कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ आक्षेप लग जाता है, कलंकित कर दिया, उसे फिर कलंक लग जाता है। तेरी सूरत न देखी जाएगी, जभी से कि पाति की हो गया चंद्र विकल अज्ञानी, और जो देखेगा तो अब भी कि मुंह पे पत्थर, आपने देखा है अब भी है गांव में देहातों में जब पत्थर चौथ आती है गणेश तो जाके गणेश चतुर्थी पे वो पत्थर एक दूसरे के घर में छोटा सा कंकड़ फेंक दे, लेकिन पत्थर जरूर फेंकते हैं। आए हैं पत्थर जरूर फेंकिए, फिर गाली खाइए। जय हो। कि बात की होगा चंद्र विकल अज्ञानी, कि मुंह पे पत्थर, मुंह पे पत्थर और चांद खाओगे, क्योंकि पत्थर चंद्रमा पे कहा गणेश ने कि जाओ मेरा श्राप है,
कि भादों की शुक्ल चतुर्थी पर तुम पर पत्थर पड़ेंगे। जियो बाबा जियो। कि मुंह पे पत्थर चांद खाओगे, मुंह पे पत्थर चांद खाओगे, मुंह पे पत्थर चांद खाओगे। गणेश जी बोले हैं चंद्रमा जीवन भर अरे यूं मुझे तुम मुझे यूं कहना है, इसलिए कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। और ब्रह्मा के लिए कह दिया क्या कि रचना पाओगे अब कभी रचना, और रची रचना, अरे रची रचना गणेश ने कहा तो भूल जाओगे, रची रचना तो भूल जाओगे, रची रचना तो भूल जाओगे, तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे। अच्छा, अगर गीत समझ में आया हो, किन किन की समझ में आया हाथ उठाएं अगर समझ में आया हो। बस यही समर्थन चाहिए तो जोरदार तालियां गणेश भगवान का। बोल गणेश भगवान की जय। चलिए बाकी सब अच्छा है। एक गीत आपने दिया है, मेरा जवाब का प्रयास देखेंगे। चलिए। वो बहारे वो चांदनी रातें, वाह बजे, वाह बजे, कोई जाना है बजे, शाबाश शाबाश बजे, बढ़िया। क्या बात क्या बात। क्या बात मेरे भाई, क्या बात, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। और क्या, गाना तुम्हारा सजा हम लोग रहे। और क्या, वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में हमको लाओगे। हाँ तुम मुझे कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे जब कभी बाबा जी क्रांतिमाला ने अपने गुरु के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से बहुत नाम कर लिया है। हालांकि इस बात का कोई घमंड नहीं है मुझे, लेकिन बाबा जी आप लोगों के आशीर्वाद से बस यही कहूंगी कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे,
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे तो संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे धन्यवाद। न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, जब मुझे एक बार भैया का नाम बता दीजिए। लगातार पुरस्कार आप दे रहे हैं सब तरफ। धर्मेश, अच्छा धर्मेश, एक लोग बोलो भाई। धर्मेंद्र तिवारी, गरारी। चलिए बाकी आप सही कर लीजिए। सही कर लीजिए। भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं मेरे लिए। हाँ। और आपने हमारे साहिल भैया को भी पुरस्कार दिया है। वाह। और हमारे पांडे जी जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं उनके लिए भी पुरस्कार दिया है। आज हमारे लोगों ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। बाबा जी बस इतना कहूंगी कि बुरे को कह दिया अच्छा तो हम शिकवा नहीं करते। बुरे को कह दिया अच्छा तो हम शिकवा नहीं करते। हम इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। और लगी है जान की बाजी तो मुंह उतरा हुआ क्यों है? लगी है जान की बाजी तो मुंह उतरा हुआ क्यों है? अरे जुआरी दांव चलते हैं तो दिल छोटा नहीं करते। मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे तो जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, तुम मुझे गीत बाबा जी आपने समझाया तो बहुत, हाँ। लेकिन इतने गाढ़े गानों की आवश्यकता नहीं है ना। बाबा जी कौन से आश्रम पे गाना लिखे थे? खैर अब आपने बता दिया कि चंद्रमा को श्राप मिला कि तुम कभी मुंह ना दिखा पाओगे। हाँ। चंद्रमा एक आध जगह नहीं कई जगह कलंकित हुआ, लेकिन उसको भगवान भोलेनाथ ने सम्मान भी दे दिया। जो गणेश भगवान के पीछे उनके पिताजी बैठे हैं, इन्होंने ही अपने भाल पर उसी चंद्रमा को सजाकर उसकी शोभा बढ़ा दी। और हर ऐसे निचले व्यक्ति को भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन जरा गीत को सुनिएगा। सुनिए। अब आपने कहा कि गणेश भगवान ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, ऐसा कोई प्रसंग था आपका। मेरे जवाब को सुनिएगा। सुनिए। वहीं से जोड़ रही हूं जहां से दरबार लगा है। श्राप मिला ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी से भी रहा नहीं गया। उन्होंने गणेश जी से क्या कहा? क्या? हुए क्रोधित तभी विधाता है, सुनिए। हुए क्रोधित तभी विधाता है। और ब्रह्मा जी ने गणेश से कहा न रोक पाएगी तुझको माता है, न रोक पाएगी तो माता है, न रोक पाएगी तो माता है। कहाँ जाओ? तो
तुम्हारी माता भी अगर रोकना चाहेंगी तो नहीं रोक पाएंगी। और हे गणेश, सुनो होगा क्या? क्या? न रोक पाए तुम्हारी माता है। और होगा क्या? क्या? के श्राप जिस मुख से दिया है मुझको। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा तुमने इसी मुंह से मुझे श्राप दिया है। तो सुनो कि श्राप जिस मुख से दिया है मुझको, शीश वो धड़ पे नहीं पाओगे। धन्यवाद। क्या बात है। कहाँ जाओ, ये मेरा श्राप है कि जिस मुंह से तुमने श्राप दिया है यही तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। और आप देख पाते हैं, श्राप जिस मुख से दिया है मुझको, शीश वो धड़ पे नहीं पाओगे। अब गणेश जी सोचने लगे होगा क्या? क्या? तो फिर ये भी कहा के देवता का नहीं सर जानवर का। श्राप तो पूरा होगा क्योंकि ब्रह्मा का है, लेकिन शरीर पूरा हो जाएगा। और होगा कैसे? कैसे? के देवता का नहीं सर जानवर का, अपने धड़ पे सदा सजाओगे। अपने दर पे धन्यवाद। सदा सजाओगे, अपने दर पे सदा सजाओगे, अपने दर पे। आखिर जो देवी देवता होते हैं इनके श्राप लगते हैं। इनके श्राप भी लगते हैं, दूसरे को वरदान भी लगते हैं। संत मुनि ऋषि अगर आज भी कोई श्राप देते हैं तो लगते हैं। और क्या? संत मुनि। अगर बाबा भी कोई श्राप दे दें तो लगते हैं, लेकिन बाबा सही होने चाहिए। हाँ, और क्या? सही है, चक्की वाले बाबा ना हो। सुनिए बाबा जी, आपका बड़ा आदर है और मैं चाह रही हूँ हमारे कानपुर नगरी में आपको बहुत सम्मान मिले। आप जाएं तो आप कहें क्रांतिमाला की नगरी में मैं गया था तो मुझे सम्मान मिला। और क्या? लेकिन जवाबी में जवाब सवाल का महत्व होता है, जवाबी इसीलिए कराई जाती है। और क्या? हम इन्हीं बाबा के शिष्य हैं। दूसरी पंक्ति सुनिए। आखिर वही हुआ। एक कथानक और पुस्तकों में मिलता है कि माता ने अपने मैल से एक पुतला तैयार कर दिया और उसमें जान डाल दी। वो पुतला जीवित हो गया, बोलने लगा। माता खुले में रहती है, पर्वत पर कोई दरवाजा कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। मैया स्नान करने गई तो अपने पुत्र को पहरे पर खड़ा कर दिया। इधर पुत्र को केवल माँ से संबंध पता है, पिता का पता ही नहीं है। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ का रास्ता उस बच्चे ने रोका। भोलेनाथ क्रोधित हो गए, कहने लगे तुम कौन? कौन? उस पुत्र ने कहा आपको अंदर जाना मना है। लेकिन जब भोलेनाथ क्रोधित हो गए तो आप सभी जानते हैं, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या? क्या? काटा सर शूल से इसे कहते हैं ढोलक। काटा सर शूल से शिव शंकर ने। और हुआ क्या? हाथी का सर लगाया तब हरि ने। हाथी का सर लगाया हरि ने, हाथी का सर लगाया हरि ने। हाथी का सर लगाया तब हरि ने। अब देखिए, सर लाया गया हाथी का, उस कटे हुए धड़ पर लगा दिया गया। और आज भी इसी रूप की पूजा पूरी दुनिया में होती है। और कोई रूप भगवान गणेश का नहीं रखा जाता। जब गणेश चतुर्थी आती तो यही रूप हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि ये श्राप भी है और वरदान भी है।
लेकिन जरा देखिए, एक कथानक और मिला कि जब इस बच्चे को ये पता चल गया कि भोलेनाथ मेरे पिता है और ये मेरी माँ है, तो उस बच्चे ने अपने पुत्र का धर्म निभा दिया। शर्त रख दी गई, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सब लोग अपने अपने बढ़िया बढ़िया वाहन से निकल गए, कोई मोर से, कोई घोड़े से, कोई हाथी से, लेकिन गणेश भगवान इतने मोटे ताजे छोटे से चूहे को देख रहे हैं कि हम कैसे लौट के आएंगे। और आप जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। कहा मेरे लिए दुनिया में इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा भ्रमण, इससे बड़ी दुनिया है ही नहीं। जब माता पिता की परिक्रमा कर ली तो फिर एक वरदान मिल रहा है, सुनिए। हाथी का सर लगाया तब हरि ने, तो बन के गजमुख प्रमुख हुए सन्मुख। यही गणपति ने जब भगवान भोलेनाथ और मैया की परिक्रमा कर ली तो एक आशीर्वाद मिला के बन के गजमुख प्रमुख हुए सन्मुख, तो जग में पूजा प्रथम ही पाओगे। और रचना रच के जगत में तुम प्रभु जी कवियों के भी कवि कहाओगे। कवियों के भी कवि कहाओगे, कवियों के भी कवि कहाओगे, कवियों के भी। बाबा जी अंतिम पंक्ति सुनिए। आपने चंद्रमा की बात की है, देखिए चंद्रमा तक पहुंच रही हूं। और आखिर यही चंद्रमा जब कलंकित हो गया, इसी को दोष लग गया, तो यही चंद्रमा भागने लगा, अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। और भागते भागते भोलेनाथ के मस्तक पर जा पहुंचा। विष्णु जी ने दौड़ाया चंद्रमा को और चंद्रमा को उन्हीं के मस्तक से नोचा। तो जब नोचा तो बाकी हिस्सा विष्णु जी के पास है, और वो आधा चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर रह गया। और जब रह गया तो भोलेनाथ ने कह दिया कि हे चंद्रमा, अगर तुम मेरी शरण में आ गए हो तो सुनो। आया रोते हुए वो चंदा है, वाह क्या बात है बेटे, शाबाश शाबाश बेटे, कायदे से बेटे, कायदे से, बहुत सुंदर। आया रोते हुए वो चंदा है। तो देवता भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्या दिया वरदान के ना शर्मिंदा है, दिया वरदान न शर्मिंदा है, दिया वरदान न शर्मिंदा है। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको कभी भगाता नहीं। जब भोलेनाथ कीट पतिंगो बिच्छू खनखजूरे सांप को रख सकते हैं तो वो तो चंद्रमा है। क्या तो भोलेनाथ ने कहा क्या के भजा जिस भाव से तुमने मुझको, है चंद्रमा के भजा जिस भाव से तुमने मुझको, भावना बस वही ही पाओगे। और जाओ के देता वरदान मैं तुमको चंदा, के मेरे सर पे सजाए जाओगे। मेरे सर पे धन्यवाद सजाए जाओगे, मेरे सर पे सजाए जाओगे।
बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय